जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुले मन से कहती है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, तब ये सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है या पश्चिम बंगाल को नया बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। जब मुर्शिदाबाद में एक बाप और बेटे की हत्या पीट कर दी जाती है, जब हाई कोर्ट बंगाल में पैरा मिलिट्री तैनात करने का आदेश दे देता है, तब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बंगाल अब नया बांग्लादेश बनने की राह पर निकल चुका है। ममता बनर्जी के बयान की पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, ये केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये भारत के संविधान को खुली चुनौती है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दे रही हैं। मुर्शिदाबाद की ये जलती हुई गलियां, डर से बंद होते मंदिर, घरों में घुसकर मारे गए हिंदू नागरिक और पुलिस पर हमला, ये सब कुछ सिर्फ एक कानून के विरोध में नहीं है। ये नतीजा है सालों की वोट बैंक आधारित तुष्टीकरण की राजनीति का, जो बंगाल को हिंसा की आग में धकेल चुका है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वो इलाका है जो आज वक्फ कानून की आग में जल रहा है। एक तरफ वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो बंगाल को हिंसा की आग में धकेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरगोविंद दास और चंदन दास हैं जिनकी इस भीड़ ने वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पीट कर हत्या कर दी। हरगोविंद दास और चंदन दास दोनों बाप बेटे थे जो मूर्ति बनाने का काम करते थे। उन्हें घर से घसीटकर इस उन्मादी भीड़ ने मार दिया, सिर्फ वक्फ कानून के विरोध के नाम पर। हालातों का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। 300 के करीब बीएसएफ के जवान भी हैं। कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है और धारा 144 लगा दी गई है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा हो रही है। बंगाल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं और 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुछ इसी तरह से 13 अप्रैल 2025 को जुम्मे की नमाज के बाद सूती और शमशेरगंज इलाकों में हजारों लोग वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने NH-12 को जाम कर दिया, पुलिस पर पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी तरह 30 मार्च 2023 को उत्तर दिनाजपुर जिले में रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया। इस हिंसा में 10 से ज्यादा वाहनों और 20 से ज्यादा दुकानों पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। ये जमीन तो भारत की है, लेकिन यहाँ हालात अब बांग्लादेश जैसे बन चुके हैं। यहाँ विरोध वक्फ बिल का हो रहा है, लेकिन हमले हिंदुओं पर किए जा रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे। वहां विरोध तो सरकार का था, लेकिन हमले हिंदुओं पर किए जा रहे थे। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग तब भड़की जब राज्य के मुख्यमंत्री ने खुलेआम ये कह दिया कि वक्फ कानून राज्य का नहीं केंद्र का है और हम इसे लागू नहीं होने देंगे। फिर क्या था, भीड़ सड़कों पर उतरी, ट्रेनें रोकी गई, वाहनों को आग के हवाले किया गया और फिर पुलिस पर हमला भी किया गया। यहां तक कि बेकसूर लोगों को घरों से घसीट कर मारा गया। ये विरोध के नाम पर सीधी तरह से बंगाल में आतंक किया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं जब भारत सरकार के कानूनों को पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनौती दी है। इसके पहले सीए और एनआरसी जैसे मामलों पर भी ममता सरकार ने खुलकर विरोध किया था। ममता सरकार ने कहा था कि मुस्लिम विरोधी कानून है और इन्हें बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक इसके खिलाफ रैलियां निकाली, सुप्रीम कोर्ट तक गई और अब एक बार फिर से वही कहानी ममता सरकार बंगाल में फिर से दोहरा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि संसद से पारित कानूनों को राज्य में न माने। संविधान के अनुच्छेद 245 और 46 साफ कहते हैं कि संसद से पारित केंद्रीय कानून देश के हर कोने में लागू होंगे। राज्य सरकारें ना तो इसे रोक सकती हैं और ना ही इसे लागू करने से मना कर सकती हैं। फिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी ये जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में 30% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वक्फ कानून का सबसे ज्यादा असर वक्फ संपत्तियों और मुस्लिम संस्थाओं पर ही हो रहा है। ममता सरकार का विरोध कानूनी नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक है। वो खुद को मुस्लिम हितों की सबसे बड़ी हितैषी के रूप में पेश करना चाहती हैं। इस राजनीति से वो मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह से एकजुट करना चाहती हैं, लेकिन इसकी कीमत पश्चिम बंगाल का आज हिंदू चुका रहा है। उसी का परिणाम है हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या, जिन्हें जिहादी भीड़ ने पीट कर मार दिया। भारत एक संघीय लोकतंत्र है जिसे राज्य और केंद्र मिलकर चलाते हैं, लेकिन जब एक राज्य सरकार बार बार संसद के कानूनों को अस्वीकार करती है तो ये केवल मतभेद नहीं है, बल्कि संविधान को सीधी चुनौती है। वैसे पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें लिखकर बता भी सकते हैं। नमस्कार।